वेलकम टू आवर चैनल RS स्टडीज। फ्रेंड्स, आज हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में प्रधानमंत्री का एक ऐसा पद होता है जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, जो मंत्रिमंडल का हेड होता है। प्रधानमंत्री संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है और केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसमें से किसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को चुना गया। जब भारत 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया और इन्होंने 15 अगस्त सन 1947 से लेकर 27 मई सन 1964 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले एकमात्र व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इनकी मृत्यु भी प्रधानमंत्री रहते हुए ही हो गई थी, अर्थात जब ये प्रधानमंत्री थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने प्राचीन हिंदू नागरिकता संहिता में सुधार लाया था। जो प्राचीन नागरिक संहिता थी उसमें इन्होंने सुधार किया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद गुलज़ारी लाल नंदा जी को 27 मई सन 1964 को एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है और ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और ये लगभग दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। एक बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद। तो इन्होंने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री तीसरे नंबर पर सन 1964 में 9 जून सन 1964 को जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री से हट जाते हैं गुलज़ारी लाल नंदा तो चुनाव होता है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को 9 जून सन 1964 ईस्वी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। तब भारत के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं, जो कि 1 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहता है। 1 वर्ष 216 दिन का इनका कार्यकाल रहता है। इन्होंने 1965 ईस्वी में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इन्होंने श्वेत क्रांति अर्थात दूध उत्पादन के क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया था। ये मुगल सराय के थे। 4 नंबर पर इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद गुलज़ारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं। तो इंदिरा गांधी 24 जनवरी सन 1966 ईस्वी से लेकर 24 मार्च सन 1977 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। इनका कार्यकाल 11 साल 59 दिन का रहता है और यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। इन्हें भारत का पीले नियम की महिला नामित किया गया। उन्हें पीले नियम की महिला का नाम का संज्ञा दिया गया और वह भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला थी। यह भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला थी। और इंदिरा गांधी जी के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 ईस्वी तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष 116 दिन का था और यह प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्र दराज अर्थात सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे।
जो कि 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। और जिन्होंने बिना इस्तीफा दे दिया, जिन्होंने बिना इस्तीफा दिए अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने औपचारिक रूप से इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की स्थिति को समाप्त कर दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब आपातकाल लगाया गया था तो उसे इन्होंने समाप्त किया। इसके अलावा वह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है निशान पाकिस्तान, इससे इन्हें सम्मानित किया गया था। तो मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री थे एकमात्र जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान दिया गया था। उसके बाद आते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे और ये 28 जुलाई सन 1979 से 14 जनवरी 1980 ईस्वी तक प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल केवल 170 दिन का रहा। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी संसद में प्रवेश नहीं किया। ये कभी संसद में नहीं गए। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया। और इन्होंने सबसे अच्छा काम किया, जमींदारी प्रणाली को हटाया और भारत में भूमि सुधार अधिनियम को लाया। इन्होंने किसानों के हित में बहुत ही अच्छा कार्य किया, जमींदारी प्रथा को हटा दिए। इनके बाद सन 1980 ईस्वी में फिर इंदिरा गांधी एक बार देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। तो 14 जनवरी सन 1980 ईस्वी को इंदिरा गांधी फिर देश की प्रधानमंत्री बनती है और इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर सन 1984 ईस्वी तक चलता है। इस बार 4 वर्ष 291 दिन का कार्यकाल पूरा करती हैं। यह एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया। सन 1982 या 83 में उन्होंने बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान भी मिला था। उन्हें बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान भी मिला था। वह दुनिया की सबसे लंबी सेवा करने वाली पीएम है। वह एकमात्र ऐसी महिला पीएम है या प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री के रूप में रहा है, वह भी महिला के रूप में। इनके साहस और धैर्य की वजह से सन 1971 ईस्वी में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसे भारत जीतने में कामयाब हुआ। तो ये बहुत ही शक्तिशाली महिला प्रधानमंत्री थी। इनके बाद आते हैं इनके पुत्र राजीव गांधी। तो राजीव गांधी 31 अक्टूबर सन 1984 से 2 दिसंबर सन 1989 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 8वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 31 अक्टूबर सन 1984 ईस्वी से 2 दिसंबर सन 1989 ईस्वी तक अपना कार्यभार संभाला। इन्होंने कुल 5 वर्ष 32 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। सबसे बुजुर्ग 81 वर्ष की आयु में मोरारजी देसाई थे, लेकिन सबसे कम उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया किसने? राजीव गांधी ने। किसने? राजीव गांधी। इसके अलावा वह भारत में कंप्यूटर को लाए थे। भारत में कंप्यूटर लाने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी हैं। राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि 2 दिसंबर 1989 को भारत के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। 2 दिसंबर सन 1989 को भारत के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं, लेकिन 10 नवंबर सन 1990 तक 343 दिन का कार्यकाल इनका रहता है। यह भारत के एकमात्र ऐसे
प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जिन्हें क्या मिल गया, अविश्वास प्रस्ताव के बाद ये पीएम पद छोड़ दिए। इन्हें अविश्वास का प्रस्ताव मिला, जिसके कारण इन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर। 10 नवंबर सन 1990 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और यह 21 जून सन 1991 ईस्वी तक 223 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। यह जनता पार्टी के नेता थे और जनता पार्टी से चुने गए थे। ये उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के थे। उसके बाद सरकार आती है पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून सन 1991 से 16 मई सन 1996 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष 330 दिन का रहता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष 330 दिन का था। यह भारत के दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। यह दक्षिण भारत से चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भारत में आर्थिक सुधार किए थे, इस कारण इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ था। यह भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही अच्छे लीडर, बहुत ही अच्छे नेता थे, जिन्होंने 16 मई सन 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया तथा 1 जून सन 1996, बहुत ही कम समय, सबसे छोटा कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अब तक केवल 16 दिन का कार्यकाल इनका रहा। सबसे छोटे कार्यकाल के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने भारत में दूरसंचार उद्योग, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत ही सुधार किया था। साथ ही साथ इन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने की पहल की थी कि हम दो पड़ोसी देश हैं, आपस में सुधर कर एक साथ रहते हैं। उसके बाद सरकार आती है एच.डी. देवगौड़ा की। एच.डी. देवगौड़ा 1 जून सन 1996 ईस्वी को प्रधानमंत्री बनते हैं। 1 जून सन 1996 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तथा 21 अप्रैल सन 1997 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये 324 दिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। देवगौड़ा भी जनता दल से थे। देवगौड़ा जनता दल से थे। देवगौड़ा जनता दल से थे। नेक्स्ट आते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, इनका कार्यकाल 21 अप्रैल सन 1997 से 19 मार्च सन 1998 तक था। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल सन 1997 से 19 मार्च सन 1998 तक अर्थात 332 दिन का था। इन्होंने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया, जिसने पोखरण परमाणु परीक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। जो पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था उसके लिए इन्होंने किया। इंद्र कुमार गुजराल, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में I.K. गुजराल कहा जाता है। फिर भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में, मतलब 15वें, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सन 1998 ईस्वी में आई, तो 19 मार्च सन 1998 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और इनकी सरकार 22 मई सन 2004 तक चलती है। तो इस बार वे
6 वर्ष 64 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं। पहली बार वे केवल 16 दिन तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। तो 19 मार्च सन 1998 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक पहले गैर कांग्रेसी ऐसे पीएम थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था। नहीं तो इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए सब कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। और यह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे और गैर कांग्रेसी होते हुए अपना कार्यकाल पूरा किए थे। उसके बाद 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह, कांग्रेस की फिर से सरकार आती है जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक लगभग 10 वर्ष 4 महीने 2 दिन 10 वर्ष 4 महीने 2 दिन तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। यह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। यह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और इन्होंने भारत में 8 नए IIT कॉलेज, भारत में इन्होंने 8 नए IIT को इस्टेब्लिश, IIT की स्थापना की थी। इन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकल के क्षेत्र में इन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की भी शुरुआत की थी। उसके बाद 2014 में कांग्रेस सरकार जाने के बाद फिर भाजपा की सरकार आती है जिसमें नरेंद्र मोदी को 26 मई 2014 को भारत का प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है और 26 मई 2014 को ये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और वर्तमान में अभी तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और यह भारत के ऐसे चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, पूरे हुए। तो वर्तमान में अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये रहे आज के क्लास के प्रधानमंत्री। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।